हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रेपरेशंस भी कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, तो होप कि आप सभी को अच्छे लगे हों। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एचपीजीके के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप हिमाचल से हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत, कैलाश, मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा। ठीक है, जो सतलुज रिवर है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? सबसे पहले तो सतलुज नदी जो है ना, सतलुज रिवर, वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये बात तो आपको पता है। और वो निकलती कहाँ से? वो निकलती है मानसरोवर लेक से। और जो ये मानसरोवर लेक है ये कहाँ पर है? ये है तिब्बत में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत की मानसरोवर लेक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनवा किस नदी की सहायक व गौण नदी है? ठीक है, व्यास, रावी, जिनाब, सतलुज। सतलुज लिखा है लेकिन ये सतलुज है। ठीक है, जो बिनवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास व्यास। व्यास नदी की सहायक नदी है बिनवा। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है बिनवा व्यास की सहायक नदी है। और जो व्यास है वो कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा, व्यास कुंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी के उद्गम स्थान का नाम निम्न में से क्या है? भरमौर, बड़ा भंगाल, छोटा भंगाल, मणिमहेश। तो जो रावी नदी है, रावी रिवर है, उसका उद्गम कहाँ से होता है? उसका नाम है बड़ा भंगाल। ये राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाली झील किस जिले में है? सोलन, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति। तो इसका राइट आंसर होगा चंबा। जो महाकाली लेक है वो कहाँ पर है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? चिनाब, रावी, सतलुज, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखो जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी नदियां बहती हैं? 5। ठीक है, और उसका नाम क्या है? सतलुज, रावी, चिनाब, व्यास और यमुना। ठीक है, तो इसका मतलब है चिनाब, रावी, व्यास, ये सारी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तीन छोटी छोटी नदियां बाणगंगा, कुरली तथा नयागुल किस जिले में है? ठीक है, नयागुल किस जिले में है? बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा। जो ये बाणगंगा, कुरली और नयागुल है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। और ये किसकी सहायक नदियां हैं? बाणगंगा ये व्यास नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले को दो असमान भागों में बांटती है? चंबा, किन्नौर, सोलन, शिमला। ठीक है, जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट को दो असमान भागों में बांटती है, मतलब अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और उसका नाम क्या है? सिरमौर, सॉरी, किन्नौर। ठीक है, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, सतलुज नदी उसको दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? पब्बर, टोंस, सुकेती, गिरी। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि यमुना की सहायक नदियां कौन सी है? गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा। ठीक है, तो गिरी नदी तो है, पब्बर भी है, टोंस भी है। जो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन सी, सुकेती नदी। जो ये सुकेती नदी है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राशर झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, जो प्राशर लेक है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कुल्लू, मंडी, कांगड़ा। जो प्राशर लेक है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारवाह झील किस जिले में स्थित है? कुमारवाह जो लेक है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इसका राइट आंसर होगा मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा और भागा किस स्थान पर मिलती है? तांडी, केलांग, सुहाग, पटन। ठीक है, जो ये चंद्रा और भागा घाटियां हैं, सॉरी, जो ये चंद्रा और भागा नदियां हैं, रिवर हैं, ये दोनों ही, ये कौन से स्थान पर मिलती है? ये मिलती है तांडी नामक स्थान पर। जहाँ पर ये तांडी है वहां से आगे चंद्रा आती है, भागा आती है, फिर ये तांडी पे मिलती है, और यहाँ से आगे इसी नदी को बोला जाता है चिनाब नदी। ये तो आपको पता है। और यहाँ पे कहते हैं कि तांडी में ना जो द्रौपदी थी उसका दाह संस्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है?
चंद्रकला, चंद्रभागा, चपला, चारुद्रा, ठीक है? ये तो मैंने आपको अभी बताया कि चंद्रा नदी आई, भागा नदी आई, दोनों ही बारालाचा दर्रे से निकलती है, ठीक है? बारालाचा दर्रे से निकल कर दोनों दोनों ही तांडी जगह पर मिलती है और वहाँ से इसका नाम पड़ता है चिनाब नदी। इसका मतलब है जो चिनाब नदी है उसको और किस नाम से पुकारते हैं? चंद्रभागा, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? सतलुज का वैदिक नाम पूछा है हमसे, ठीक है? सतलुज का वैदिक नाम क्या होगा? शतुर्दी। राइट आंसर है हमारे पास सी। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी का झरना कुल्लू जिले में नहीं है? खीरगंगा, वशिष्ठ, ज्योरी, मणिकरण। देखो, खीरगंगा जो गर्म पानी का झरना है वो तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और वशिष्ठ ये भी है, और मणिकरण ये तो है ही। ऑब्वियसली मणिकरण बहुत ही फेमस है और यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी का झरना है। और यहाँ पर पार्वती की कान की मणि गिरी थी नहाते-नहाते, और शिव जी ने बहुत ही गुस्से से जब पानी की ओर देखा था तो वो पानी मतलब उनके गुस्से से उबलने लग गया था, इसलिए वहाँ का नाम भी मणिकरण पड़ा था। ये बहुत ही फ़ेमस है। और अब हमारे पास ऑप्शन बचता है सी, जो ये ऑप्शन सी है ज्योरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भी यही होगा, क्यों? क्योंकि जो ज्योरी है ना, ज्योरी गर्म पानी का झरना है, ये जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, क्योंकि ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ज्योरी। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन-सी है? ठीक है? हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है उसका नाम है गोविंद सागर लेक, ठीक है? गोविंद सागर लेक हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और अगर हम प्राकृतिक झील की बात करें, नेचुरल लेक की बात करें, तो वो है रेणुका लेक जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो ये गोविंद सागर लेक है, ये कहाँ पर है? बिलासपुर में, ठीक है? मतलब काफ़ी बार ना एक और क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लेक कौन-सी है? अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लेक कौन-सी है, तो आप लगा दोगे गोविंद सागर लेक। कि हमसे ये नहीं पूछा है कि वो प्राकृतिक है या कृत्रिम है। जब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लेक कौन-सी है, तो हम सिंपल सा उत्तर देंगे, क्या? गोविंद सागर लेक। लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा कि कृत्रिम झील कौन-सी है, तब भी हमारा आंसर यही होगा, गोविंद सागर लेक। हाँ, लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन-सी है, तो वो आएगा रेणुका झील, ठीक है? रेणुका लेक है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन-सी झील मंडी जिले में स्थित नहीं है, ठीक है? ऐसी कौन-सी लेक है जो हमारे पास मंडी जिले में स्थित नहीं है, ठीक है? कुमारवारी, वालसर, कामरूनाग, नाको। तो इसका राइट आंसर होगा नाको लेक। नाको लेक जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो ये कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन हो गया ना फिर हमारे पास। ये कहाँ पर है? ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। बाकी जो ये तीनों लेक है, ये तीनों ही मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राम घाटी, शिव घाटी, चेता घाटी, देव घाटी। तो इसका राइट आंसर होगा देव घाटी। जो कुल्लू घाटी है, हिमाचल की कुल्लू घाटी है, उसको देव घाटी के नाम से जाना जाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि देखो और भी मतलब बाकी जितनी हमारे पास वैलीज़ है, उनको किसी न किसी नाम से जाना जाता है। जैसे दूध और शहद की घाटी किसे जाना जाता है? दूध और शहद की घाटी कहते हैं। चंबा घाटी को बंदर घाटी किसे कहते हैं? वो भी चंबा घाटी को कहते हैं। तो कौन-सा नगर हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी के अंतर्गत आता है? मनाली, बंजार, नागर, उपरोक्त सभी, ठीक है? तो आपको पता होगा कि हाँ, जो भी हिमाचल से हैं, तो आपको सभी को पता होगा कि मनाली तो बहुत ही फ़ेमस जगह है और वो कुल्लू में ही पड़ती है, और बंजार भी कुल्लू में है, नागर भी कुल्लू में है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो भी तीनों ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, वो तीनों ही कुल्लू घाटी में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के गुर्जरों को किसका वंशज माना जाता है? जो हिमाचल प्रदेश में गुर्जर आए थे ना, उनको किसका वंशज माना जाता है? उनको माना जाता है हूणों का वंशज। ठीक है? किसका वंशज माना जाता है? हूणों का वंशज। इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सी, कुलिंद स्थायी रूप से कहाँ के निवासी थे? बिलासपुर, लाहौल स्पीति, शिमला व सिरमौर, कुल्लू। ठीक है? इसका राइट आंसर होगा शिमला व सिरमौर, क्योंकि जो कुलिंद थे ना, कुलिंद, वो शिमला और सिरमौर के निवासी थे। इसलिए राइट हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में गद्दी जनजाति बहुतायत में है? मतलब कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का ऐसा कौन-सा एरिया है
जहाँ पर गद्दी जनजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। भरमौर, डोडरा क्वार, रिब्बा, नाहन। तो राइट आंसर है हमारे पास भरमौर। भरमौर कहाँ पड़ता है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और भरमौर जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चंबा के भरमौर में सबसे ज़्यादा गद्दी जनजाति पाई जाती है, ठीक है? सबसे ज़्यादा के लाहौल स्पीति जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं? हमारे पास 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि जैसे शिमला का एरिया कितना है, बिलासपुर का, हमीरपुर का, जितने भी सारे एरियाज़ हैं ना, किसी का भी हमारे पास एरिया पूछा जा सकता है। तो हमें क्या है कि हमें जितने भी हमारे पास सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हमें सबका एरिया हमें पढ़ लेना है। तो फिलहाल तो क्या है, फिलहाल तो हमारे पास दिया है कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है, तो इसका राइट आंसर है 13,835 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? 13,835 वर्ग किलोमीटर किसका एरिया है? लाहौल स्पीति का। और हिमाचल प्रदेश की बात करें हम, तो हिमाचल प्रदेश में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का एरिया सबसे ज़्यादा है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी क्या है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का एरिया सबसे ज़्यादा है। अगर हम छोटे की बात करें, तो जो छोटा है, सबसे मतलब कि एरिया वाइज़ अगर देखें हम, तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है? तो वो है हमीरपुर। और इसके एरिया की बात करें, एरिया कितना है इसका? मतलब 1118 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? और सबसे ज़्यादा किसका है? लाहौल स्पीति का कितना है? 13,835 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, प्रदेश के सिरमौर ज़िले का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, अभी हमने देखा था कि लाहौल स्पीति का कितना था? 13,835 वर्ग किलोमीटर, और अब पूछा गया है कि सिरमौर ज़िले का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, सिरमौर का एरिया कितना है? तो सिरमौर का एरिया है हमारे पास 2825, ठीक है, 2,825 वर्ग किलोमीटर, तो ये आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रदेश के किन्नौर ज़िले का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, इसका बताइए। ठीक है, सिरमौर का हमने देखा 28-25, और लाहौल स्पीति का हमने देखा 13,835 वर्ग किलोमीटर, और अब हमारे पास पूछा है किन्नौर का। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है? तो ये है 6401, मतलब 6,401 वर्ग किलोमीटर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? अब हम बात करेंगे अपने पूरे हिमाचल प्रदेश की। जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, उसका टोटल एरिया कितना है? तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हमें मतलब 5th क्लास से हम इसको पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। पॉपुलेशन हमारे हमारे पास बढ़ सकती है, घट सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एरिया तो उतना ही रहेगा जब तक कि क्या होता है कि जब तक संसद संसद में कोई अमेंडमेंट नहीं हो जाती, जब तक कि हमारे एरिया को बढ़ा नहीं दिया जाता, तब तक तो हमारा एरिया सेम ही रहेगा। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश है उसके एरिया में कोई बढ़ा या घटा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो तब से तो हम एक ही एरिया पढ़ रहे हैं, तो उसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? जितना हमने बचपन से पढ़ा है, और हमने बचपन से कितना पढ़ा है? 55,673 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी, 55,673 वर्ग किलोमीटर। शिमला जिले के अतिरिक्त किस जिले में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है? ठीक है, तो आपको ये तो बात पता ही होगी कि जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है। आपने देखा ही होगा कि शिमला में सब लोग आके बस गए हुए हैं, है ना? कोई भी मतलब गाँव में इतने ज़्यादा लोग नहीं है जितने कि शहरों में। हर जगह मकान ही मकान है, हर जगह आपको घर देखने को मिलेंगे, कहीं पर कुछ स्पेस नहीं है। तो मतलब जितनी भी मतलब पॉपुलेशन है ना, जो सिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? शिमला में। तो कह रहे हैं कि जो शिमला के बाद और कौन-सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? ठीक है? ये सिटी वाली पॉपुलेशन है। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर हम मतलब अगर हम पॉपुलेशन की बात करें ना, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पे पूछा है किस सिटी में, है ना? सबसे ज़्यादा मतलब ऐसी कौन-सी सिटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? तो वो है शिमला सिटी, और शिमला सिटी के बाद कौन-सी सिटी आती है? तो उसका राइट आंसर है सोलन। शिमला के बाद आता है सोलन का नाम। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 50,000 से कम है? ठीक है? ऐसा कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है? हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर पॉपुलेशन 50,000 से भी कम है? तो ऐसा कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है? ऐसा सिर्फ़ एक ही डिस्ट्रिक्ट है, और उसका नाम है लाहौल स्पीति, ठीक है? राइट आंसर होगा लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है? आपको ना ये क्वेश्चन भी याद रखना है, जैसे कि एक तो मैंने आपको बताया एरिया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का कितना एरिया है, आपको ये भी पढ़ना है, और साथ ही आपको पढ़ना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जैसे कि अभी पूछा है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का कहाँ पर है? केलांग में। और नाहन किसका है? नाहन है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का। और सोलन तो सोलन का ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन-सा है? ऐसा कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। अगर हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो वो होगा हमीरपुर। प्रति हज़ार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक है? देखो यहीं पे बात आ गई, मतलब ये तो पहले हमने पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की और अभी आ गया ये सेक्स रेशियो की बात, मतलब कि सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका राइट आंसर भी होगा हमीरपुर। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हमीरपुर में, सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा हमीरपुर में। और प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति है, वहाँ पर कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, उसका नाम है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, ठीक है? इस जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे कम है, तो ठीक है, ऐसा कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग बहुत कम रहते हैं? तो ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में सबसे कम पॉपुलेशन है एससी की, और एससी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है, लाहौल स्पीति में, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो ठीक है, जो एसटी है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी कहाँ निवास करती है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। एससी कहाँ पे? कांगड़ा में। सबसे कम लाहौल स्पीति में और सबसे ज़्यादा एसटी चंबा में, ठीक है? आपको ये याद रखना है। प्रदेश के किन्नौर जिले की आबादी कितनी है? ठीक है, जो हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 84,121, ठीक है? 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या बताइए, ठीक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी थी? वो थी 68,64,602। राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 2 जिले जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है? ऐसे कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? तो ऐसा देखो, पहले तो मैंने आपको बताया था कौन-सा, हमीरपुर, तो ऑप्शन देखो आप, हमीरपुर 2 ऑप्शन में है, ठीक है? और हमीरपुर के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है ऊना डिस्ट्रिक्ट का, तो राइट आंसर होगा हमारे पास ए। हमीरपुर और ऊना 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे जो 2 डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा रही है। हिमाचल प्रदेश के वे 2 जिले कौन-से हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है, ठीक है? तो ऐसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जिसकी पॉपुलेशन 50,000 से कम है, वो कौन-सा? लाहौल स्पीति। देखो, एक तो मतलब वैसे आ गया कि लाहौल स्पीति तो है ही है ना? किन्नौर और कुल्लू, इसमें लाहौल स्पीति नहीं है तो ये तो आएगा ही नहीं। कुल्लू, ऊना और बिलासपुर, इसमें लाहौल स्पीति नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि लाहौल स्पीति की तो कन्फर्म है ही है कि उसकी 1 लाख से कम है। और उसके अलावा दूसरा कौन-सा है? उसके अलावा दूसरा जो है वो है किन्नौर, ठीक है? तो राइट आंसर क्या होगा? किन्नौर व लाहौल स्पीति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है? हमें पता है निम्न में से वह जिला कांगड़ा के बाद दूसरा कौन-सा है, ठीक है? शिमला, मंडी, सोलन और सिरमौर। देखो, जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है? कांगड़ा। और कांगड़ा के बाद जो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो कौन-सा है? मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास बी। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है, ठीक है? इसका राइट आंसर होगा 123, 123। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जिसे देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों के रूप में जाना जाता है, वो कौन-सा है? उसका नाम है लाहौल स्पीति। शायद ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। कालका शिमला रेलवे लाइन में वर्तमान समय में कुल कितनी सुरंगें? 103, 104, 101, 100। तो जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसमें अभी इस टाइम पर कितने टोटल टनल्स हैं? वो है 103, ठीक है? जो सबसे लंबी टनल है वो कहाँ पर है? बड़ोग में।
ठीक है? ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी सुरंग कालका शिमला रेलवे लाइन में कौन-सी है? ठीक है? तो ये बड़ोग सुरंग है, बड़ोग जो टनल है वो सबसे लंबी है और कालका शिमला रेलवे लाइन है ना जो वो कब बनना स्टार्ट हुई थी? 1891 में बनना स्टार्ट हुई थी और कब बनकर तैयार हुई थी? 1906 में यहाँ पर फर्स्ट ट्रेन चली थी और उस टाइम कौन थे? लॉर्ड कर्ज़न यहाँ पर वॉइसरॉय थे। गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू, बाय-बाय।